वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक फ्रेश वीडियो के अंदर, फ्रेश एपिसोड के अंदर। आप पढ़ रहे हैं केएस सर के साथ। आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं 10th क्लास की साइंस। 10th क्लास की साइंस का मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड यानी भोजन, ह्यूमन हेल्थ मतलब मनुष्यों का स्वास्थ्य। इस चैप्टर के अंदर पर बात करेंगे फूड के बारे में। फूड कौन कौन सा होता है, फूड के बेनिफिट्स क्या है, फूड के डिफेक्ट्स क्या है, अच्छा फूड कौन सा है, बुरा फूड कौन सा है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ कौन कौन सी होती है, मेल न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, सब के बारे में, डाइट्स क्या होती है, उस सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक जो डेफिनेशन होती है मैं उसको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। फूड क्या होता है, ठीक है। द थिंग एक चीज ही बोलूंगा, विच इज essentially required for growth of human and animals. The thing which is essentially required, essentially मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। क्योंकि फूड के बिना किसी भी जीव की मतलब ह्यूमंस की और एनिमल्स की ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तो जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए उसको क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। फूड के लिए एक सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है न्यूट्रिएंट। क्या होता है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे डिफाइन करेंगे? इसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? इसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, ठीक है, वाटर हो गई। उसके बाद एयर, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन बोलो, एयर नहीं इसको ऑक्सीजन बोलेंगे अपन, ठीक है, ठीक है। ये सारे हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये किसी भी फूड के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन फूड के बारे में। फूड दो तरह, फूड और डाइट। फूड को डाइट भी बोल सकते हो। डाइट अपन जो लेते हैं, डाइट दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है बैलेंस डाइट और एक होती है अनबैलेंस डाइट। बैलेंस और अनबैलेंस डाइट के अंदर क्या डिफरेंस होता है अपन बताते हैं। बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और अनबैलेंस डाइट क्या होती है? जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मतलब अच्छा भोजन, ऐसा खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ऑक्सीजन हो, वाटर हो, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। मतलब बैलेंस डाइट। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो डाइट के लिए तो डॉक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि आप नाश्ते में फ्रूट भी लो, सलाद भी लो, आलमंड्स भी लो, ये लो, वो लो, अलग अलग चीज़ रिकमेंड करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हर एक जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो अलग अलग चीज़ों के अंदर पाया जाता है। क्योंकि सिर्फ खाना खाने से, सिर्फ रोटी खाने से, आपको खाना खाने से, सब्जी खाने से, एक दो चीज़ें खा लेने से सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति नहीं होती। इसलिए वो अलग अलग डाइट्स आपको देते हैं कि अलग अलग डाइट के अंदर अलग अलग चीज़ें लो, ताकि फ्रूट भी लो, ये भी लो, ड्राई फ्रूट लो, ताकि सबसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खाना खाते हैं उसके अंदर अपन को क्या मिलता है? किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है, किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। जैसे कोई खाना खाते हैं, आजकल अपन जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती है। न्यूट्रिएंट्स कमी क्या, न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसे शौक के लिए खाते हैं और बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो उसकी कमी की वजह से क्या होता है? अपने अंदर वीकनेस भी आ जाती है। उसको अनबैलेंस डाइट बोलते हैं। अनबैलेंस डाइट का मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बैलेंस फूड के फायदे, बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट। अब अच्छा बैलेंस डाइट खाने के फायदे कौन कौन से हैं? पहला होता है स्ट्रांग बॉडी। अपनी जो बॉडी रहती है वो क्या रहती है? स्ट्रांग रहती है, हेल्दी रहती है, क्योंकि अपन सारे विटामिन और प्रोटीन्स अपने को मिल रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। दूसरा होता है वो होता है शार्प माइंड।
शार्प माइंड, अगर दिमाग अच्छे से काम करेगा, बोले ना आलमंड खाने से, बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, क्योंकि वो एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स के रूप में काउंट होते हैं, इसलिए उससे दिमाग तेज चलता है, शार्प चलता है। थर्ड चलता है स्ट्रॉन्ग इम्यूनो सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इम्यूनो सिस्टम मतलब अपना इम्यूनो सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अपने शरीर की किसी भी रोग से लड़ने के लिए, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अगर अपन बैलेंस डाइट लेते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन करके अपन अलग अलग डाइट्स को काउंट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये हो गए बेनिफिट्स हो गए बैलेंस डाइट के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बता दी। अब आता है एक मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। अपन पढ़ते हैं ना, मेल कुपोषण हो गया, किसी को कुपोषण का शिकार हो गया, तो वो होता है क्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन उसी को बोलेंगे अनअवेलेबिलिटी और डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी, अनअवेलेबिलिटी मतलब जो नहीं मिल रहा है, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, मतलब किसी भी एक न्यूट्रिएंट की, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें से एक की भी अगर कमी या उसकी अनअवेलेबिलिटी मतलब वो हो ही नहीं, तो उसकी कमी से जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं, ठीक है। और कुपोषण से बहुत सारी बीमारियां होती है। कुपोषण बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, विटामिन मेल न्यूट्रिशन, बहुत टाइप के होते हैं, वो अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, अगर ये सब चीज़ समझ में आई है, अच्छे से पढ़ा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी जरूर करना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो आए तब आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू।